Hello dear students, welcome back to your own channel classes for you. Students, this would be our third session for this chapter and here we are going to discuss chapter number 1 from class 8, that is crop production and management. In previous class videos, we have already discussed many important topics from this chapter and today in this session we are going to discuss further topics and the main topic for this session would be as irrigation. We are going to discuss and study about irrigation and all about irrigation in this session. So if you have not watched my previous class videos, then you can directly visit to them by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly and also share with your friends so that they can also learn about irrigation, know about irrigation well. So let's get start the video with the very first topic, that is irrigation. इरिगेशन ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, कि जितने भी हमारे जीवित प्राणी होते हैं सबको जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो हमारी वृद्धि है उसके लिए और हमारे विकास के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. जो पानी है उसको पौधों की जड़ों के लिए के साथ क्या है सोख लिया जाता है. जो पौधे की जड़ें होती हैं ना उनके द्वारा पानी को सोख लिया जाता है. अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. और पानी के साथ साथ जो पौधे की जड़ें होती हैं वो खाद्य पदार्थ यानी कि जो मिनरल्स होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, वो उनके साथ साथ उनको भी सोख लेते हैं. पानी में जब ये मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तब जो पौधे हैं उनकी जड़ें जो हैं उसको सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. जो हमारे पौधे होते हैं ना उनमें 90% यानी कि 90% जो है पानी ही होता है. वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. तो जो सूखी अगर स्थिति है, यानी कि अगर सूखी अगर वो जो बीज हैं वो सूखे होंगे, उनमें पानी नहीं दिया जाएगा या फिर पानी की एब्सेंस में कभी भी जो हमारे बीज हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं और इसीलिए क्या है उनके अंकुरन के लिए जो है पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ असेंशियल. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो पोषक तत्व होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, घुलने के बाद आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. तो जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए हमारी मिट्टी से लेके, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने डाले या फिर जो उर्वरक डाला हमने, तो वो सारा क्या है जो पानी के साथ मिल कर के, घुल कर के, ठीक है, डिज़ोल्व होने के बाद ही पानी पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वो क्या है प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका स्थानांतरण किया जाता है. तो इस सब के लिए क्या है हमें पानी की ज़रूरत होती है. अगर पानी पौधों में दिया जाएगा तो उसकी जड़ों में या उस मिट्टी में क्या है, एक तो बीज भी वहाँ पर अंकुरित हो पाएंगे, क्योंकि सूखी जगह में सूखी स्थिति में कभी भी बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे. ठीक है. अगर पानी दिया जाएगा तो ही वो अंकुरित होंगे और तभी उससे एक नया पौधा बनेगा. अब नया पौधा जब बन जाएगा तब क्या है पौधों की जड़ों में अगर पानी होगा तो जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे या कोई भी न्यूट्रिएंट होगा वहाँ पर या फिर कोई भी वहाँ पर मिनरल होंगे तो उसको पौधे क्या है पानी की हेल्प से ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे. तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया था. नेक्स्ट देखिए क्या है. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. तो जो पानी होता है वही क्या है हमारी फसल को भी बचाता है किस किस चीज़ से, बहुत फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. यानी कि जो हमारा पाला पड़ता है ना, ठंड हो जाती है, ज़्यादा ठंड हो जाती है, एंड हॉट एयर करंट या फिर जो हमारी गर्म जो हवाएं चलती हैं या फिर गर्म जो हवा का प्रवाह चलता है, तो उससे भी जो हमें ना पानी ही हमारी फसल को बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. क्या है एक टू मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, मिट्टी में एक नमी को बनाए रखने के लिए, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, जिससे कि हमारी जो फसल है वो स्वस्थ उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि स्वस्थ वृद्धि होती है, स्वस्थ होती है हमारी फसल और उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है. फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो हमारे खेतों में या उस फील्ड में, उस जगह पर, उस मैदान में पानी एक लगातार निरंतरता से देना होता है, रेगुलरली देना होता है. द सप्लाई
ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन। और जो यही जो सप्लाई कर रहे हैं हम पानी की, ये जो पानी दे रहे हैं हम फसलों में एट रेगुलर इंटरवल्स, एक लगातार इंटरवल पर यानी कि लगातार एक अंतराल पर, समय अंतराल या फिर कह सकते हो आपको, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है उसके अकॉर्डिंगली जो हम पानी देते हैं फसल में या खेतों में, उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो जो क्या है हमारी टाइम और जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो समय और जो बारंबारता होती है सिंचाई की, वो हमारी वैरी करती है, अलग अलग होती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी कि ये डिपेंड करती है कि कौन सी क्रॉप हमने लगाई हुई है, कौन सी फसल है, कैसी मिट्टी है और कौन सा सीज़न चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें इरिगेशन करनी होती है या पानी देना होता है खेतों में। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, यानी कि जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है पानी देने की खेतों में या अपनी फसलों में, वो ज़्यादा होती है, हायर होती है वाटरिंग, ठीक है। तो बारंबारता कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार हमने पानी डाला। आप सभी जानते हो अगर आप एक गमला भी लगाते हो तो उसमें भी आप गर्मियों के दिनों में बार बार पानी डालते हो, जबकि सर्दियों में नहीं देना होता, ठीक है। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस लाइन में आगे देखिए। वाई इज़ इट सो, कि ऐसा क्यों होता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, कि क्या इसका रीज़न ये है कि जो हमारा इवेपोरेशन होता है या जो वाष्पीकरण होता है पानी का मिट्टी से और लीव्स जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधे की, उससे जो इवेपोरेशन है उसका जो इवेपोरेशन का जो रेट है, यानी कि जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होती है, क्या ये इस वजह से होता है कि जो हम गर्मियों में उसमें जल्दी जल्दी पानी डालते हैं, क्या यही रीज़न है। तो हाँ, प्रोबेबली यही आंसर होगा ना आपका भी। आप सोचो, इस पे विचार करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या यही इसका रीज़न होगा कि जो इवेपोरेशन जो रेट है वो बढ़ जाता है गर्मियों के दिनों में, और उसी की वजह से हमें बार बार क्या है पौधों में पानी डालना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, हायर हो जाती है समर डेज में। नेक्स्ट देखिए, एक आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें जो बूझो है वो कुछ कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मुझे कह रहा है कि मैं इस साल जो है ना अपनी प्लांट्स में, अपने पौधों में पानी देने के लिए बहुत ही केयरफुल हूँ, बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं अपने पौधों का। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, कि पिछले समर में, पिछली गर्मियों में क्या हुआ था, मेरे पौधे क्या है ड्राई अप हो गए थे, सूख गए थे और वो वहाँ पर मर गए थे, यानी कि नष्ट हो गए थे। तो ये बूझा आपको बता रहा है कि अब की बार जो गर्मियों में ना मैं बड़ा ध्यान देता हूँ अपने पौधों का, कि मैं उसमें जल्दी जल्दी पानी डालता रहता हूँ, ठीक है। और पिछली जो गर्मियाँ थी उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और पानी नहीं डाला जल्दी जल्दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब की बार ध्यान दे रहा हूँ। तो ये वो जो आपको बता रहा है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो जो मेन जो सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, सिंचाई के जो स्रोत हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे बताए गए हैं वेल्स जो होते हैं, जो हमारे कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारे नलकूप होते हैं, ट्यूबवेल लगे होते हैं ना खेतों में, वो पॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे तालाब होते हैं, लेक्स, झीलें, रिवर्स, यानी कि जो हमारी नहरें होती हैं, डैम्स यानी कि जो हमारे बांध होते हैं, जो पानी को एक तरह से बांध के रखने वाला काम करते हैं, और जो कैनाल्स होती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े नाले होते हैं नहरों के टाइप के। तो ये जो हमारे मुख्य स्रोत होते हैं, यहीं से जो हम सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो अब हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के जो हमारे तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो इसमें ट्रेडिशनल है, यानी कि जो हमारा परंपरागत जो तरीके हैं, परंपरागत जो चलते आ रहे हैं लगातार पिछले पुराने टाइम से, तो वो देखिए क्या है हमारे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मैथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। यानी कि जो पानी है हमारे जो पाया जाता है हमारे वेल्स में, यानी कि जो हमारे कुएं, लेक्स में, झीलों में, और जो कैनाल से बड़े बड़े नालों में जो पानी पाया जाता है, उसको हम उठाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, इन डिफरेंट रीज़न, अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग तरीक़ों से उठाया जाता है फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, अपने खेतों में लाने के लिए या फिर खेतों में डालने के लिए। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मैथड। जो कैटल होते हैं यानी कि जो हमारे पालतू पशु होते हैं वो, और जो ह्यूमन लेबर होती है यानी कि जो मज़दूर होते हैं,
उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी कि उन्हीं के द्वारा ये मेथड जो है ये तरीके जो अपनाए जाते हैं, ये पूरे किए जाते हैं ये प्रक्रिया। सो दीज मेथड्स आर चीपर, और इस प्रकार जो है ये जो मेथड है, ये जो तरीका है बहुत ही सस्ता है, बट लेस एफिशिएंट। लेकिन जो है ये लेस एफिशिएंट है, यानी कि हमारा सक्षम नहीं है ये अच्छी तरह से ना, एफिशिएंट नहीं है, कि कुशल नहीं है ये वाला तरीका हमारा। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कि जो हमारे अलग अलग जो परंपरागत जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए कि मुख्य रूप से 4 हैं। फर्स्ट है मॉड, यानी कि पुली सिस्टम, जिसमें है खींचकर इसमें पानी डाला जाता है। चेन पंप, दूसरा जो है हमारा है चेन पंप है। और थर्ड वन जो है हमारा है ढेकली, और यानी कि ढेकली एक सिंचाई होती है, ये वो है। और फोर्थ जो है हमारा रहट, रहट एक तरीका होता है, ये भी एक मेथड है इरिगेशन के लिए। तो ये मेनली हमारे 4 परंपरागत तरीके हैं सिंचाई के, जो यूज़ किए करते आ रहे हैं लगातार पुराने टाइम से। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, कि सामान्य रूप से जो पंप्स होते हैं ना उन्हीं को यूज़ किया जाता है, उन्हीं का उपयोग किया जाता है लिफ्टिंग वाटर, पानी को ऊपर खींचने के लिए या उठाने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स, और इन पंप्स को चलाने के लिए या इनके यूज़ के लिए हमें जो चाहिए होती है वो डीजल चाहिए होता है। मतलब ये जो कुछ हमें एग्जांपल दिए हैं, जैसे डीजल हो गया, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है हमारी, एंड सोलर एनर्जी यानी कि या तो ईंधन से या फिर बिजली से, या फिर सोलर एनर्जी यानी कि जो हमारी सूर्य की रोशनी है, सूर्य ऊर्जा से, या फिर बायोगैस की हेल्प से ही हम इन पंप्स को चला सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ फिगर्स दी गई हैं जिसमें ये मेथड जो तरीके हैं वो दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है मॉड, देखिए इसमें ये कुएं से निकाल कर और किसी भी बर्तन, किसी भी वेसल की हेल्प से पानी को डाल रहा है अपने खेतों में। सेकंड जो है ये हमारा चेन पंप है, यानी कि इसमें एक चेन काम कर रही होगी, एक पंप की तरह काम कर रही होगी, जिससे पानी को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, और देखो आगे वो एक प्लेट पर से चलता हुआ खेतों में जा रहा है। तो ये हमारा जो सेकंड टाइप है ये हमारा चेन पंप है, एक पंप जो है चेन की हेल्प से वर्क कर रही होती है। थर्ड जो है इसमें देखिए कुएं से जो पानी क्या है वो लिफ्ट किया गया, और उसके बाद किसी भी वेसल की हेल्प से उसको ढेकली ये सिंचाई होती है, और नलियाँ बनाई गई हैं खेतों में, और उनमें इनको दिया जा रहा है। एक इंसान जो एक किसान हो गया या फिर कोई भी एक वेसल लेकर उसको उस नलियों में डालता रहेगा, और वो जो नलियाँ हैं वो खेतों में चारों तरफ फैली होंगी, और उसके द्वारा सिंचाई की जाएगी। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है हमारा रेड, जिसमें क्या है बैल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। बैल देखो एक दिखाई गया है, एक सिस्टम दिखाया गया है, रेड सिस्टम है ये। इसमें बैल जो है ना, बैल इसको जैसे जैसे घुमाएगी, इसके सिर पर ये लकड़ी का बना हुआ रखा होगा, और हैंडल इससे क्या है जैसे जैसे ये घुमाएगी वैसे वैसे वो लास्ट में पीछे दिखाई दे रहा है फिगर में एक चरखे टाइप का है, उस पे जो है कोई भी वैसल जो है बंधे हुए हैं, देखो बकेट बंधी हुई है, जिसके हाथ से क्या जब पानी है वो लिफ्ट अप हो रहा है। तो ये जो है फोर्थ टाइप है, जिसमें रहट, और ये क्या है किसी भी बैल के द्वारा या फिर इंसान भी इसको लेकर जब घूमेगा उससे ही क्या है पानी जो है लिफ्ट अप हो रहा है, ये भी एक तरह से पंप का कार्य कर रहा है। तो ये जो हमारे 4 मुख्य परंपरागत जो तरीके हैं सिंचाई के, ये दिए गए हैं आपकी बुक में। सो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड यानी कि जो हमारे आधुनिक तरीके हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वो कौन कौन से हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हैज़ अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज, यानी कि जो हमारे एक तरह से आर्थिक दृष्टि से जो हमारे आजकल के जो आधुनिक जो मेथड्स हैं वो हमारे काम आ रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं पानी देने में या फिर सिंचाई में। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो, जो मुख्य रूप से जो तरीके हैं वो जो यूज़ किए जा रहे हैं वो ये हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि स्प्रिंकल किया जाएगा इसमें एक तरह से। स्प्रिंकल इन द सेंस कि आप पानी को क्या कर रहे हो, एक तरह से छिड़काव कर रहे हो उसका। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो तरीका होता है स्प्रिंकलर का, स्प्रिंकल करने का, ये सिस्टम जो है ये ज़्यादातर उपयोगी होता है ऐसी जगह पर जो कि असमतल जगह है, यानी असमतल जो मैदान होते हैं
उनमें ये क्या है, वाटरिंग के लिए काम आता है ये तरीका। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। यानी क्या है, इस सिस्टम में ये होता है कि परपेंडिकुलर पाइप होता है, यानी कि सीधा एक पाइप होता है जो कि वर्टिकली खड़ा होता है, और उसमें क्या होता है, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, उसमें घूमते हुए नोजल्स लगे होते हैं ऑन द टॉप, ऊपर की तरफ। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और उसी को मेन जो मुख्य जो पाइपलाइन है उसके साथ जोड़ दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक निश्चित अंतराल पे जो पाइप्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं मेन पाइप से। वेयर वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जिसमें इस सिस्टम में क्या किया जाता है, पानी को मेन पाइप में डाला जाता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप। एक पंप की हेल्प से क्या है, एक प्रेशर के साथ क्या है, मेन पाइप में पानी को डाला जाता है। उसके द्वारा क्या है, वो जो अलग अलग इंटरवल पर जो पाइप लगे होते हैं उनमें वो जाता है, और नोजल से होते हुए वो खेतों में हो जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और ये क्या है, जो रोटेटिंग, जो घूमती हुई जो नोजल्स लगी होती हैं, जो और जो पाइप होते हैं उसमें जो सब पाइप्स लगे होते हैं एक तरह से, इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। और ये इस तरह से छिड़काव होता है पानी का फसलों के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ यूज्ड वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो जो ये तरीका होता है ना स्प्रिंकलर सिस्टम का, ये जो तरीका होता है हमारा इरिगेशन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, यूज़फुल है, उपयोगी है। कहाँ कहाँ पर जो हमारे लॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे घास के मैदान होते हैं ना, घास के मैदान में जो पानी डालना होता है, तो यही वाला छिड़काव वाला तरीका ही अपनाया जाता है। और ये वाला आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह में जहाँ पर घास लगी होती है वहाँ पर भी ना ये लगे होते हैं, फुवारे से लगे होते हैं वो पाइप, वो ये वही सिस्टम है स्प्रिंकलर, जिसमें मेन पाइप से पानी जाता है और जो सब पाइप्स लगी होती हैं उसके, और वहाँ पर ऊपर नोजल्स लगी होती है, घूमती हुई होती है ना, आपने देखी भी होंगी पार्क वगैरह में, लॉन वगैरह में होती हैं ये। कॉफ़ी प्लांटेशन में जो कॉफ़ी के जो प्लांटेशन है, यानी कि जहाँ पर कॉफ़ी लगाई जाती है, वहाँ पर भी यही तरीका अपनाया जाता है, छिड़काव वाला सिस्टम अपनाया जाता है वहाँ पर भी सिंचाई के लिए। एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और भी बहुत सारी अलग फसलें होती हैं जहाँ पर ये तरीका अपनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आगे ना आपको एक फिगर दी गई है आपकी बुक में स्प्रिंकलर सिस्टम की, जिसमें आपको स्प्रिंकलर सिस्टम दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें एक कुआं है जिसमें कि मोटर लगी होती है, ये जो मोटर है ये पंप का कार्य करेगी यहाँ पर, और इससे होते हुए क्या है, मेन पाइपलाइन से अलग जो है ये सेम इंटरवल पर अलग पाइप लगे होते हैं, मेन पाइप के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है वो। और उन पे क्या है, वर्टिकली जो देख पा रहे हो आप, एक तरह से परपेंडिकुलर हैं ये, 90 डिग्री का बन पा रहा है, आप देख पा रहे हो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो वहाँ पर क्या है, उनके टॉप पर क्या नोजल्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, अगर क्लियरली नहीं है बट आप फिर भी देख पा रहे हो यहाँ पर कि नोजल्स क्या है, पानी चारों दिशाओं में डाल रहा है, घूमता हुआ जो है वो पानी को चारों तरफ डालेगा, और जिससे क्या है, एक इस तरह से पानी गिरेगा पौधों के ऊपर जैसे कि बरसात में गिरता है ना, पानी इक्वली गिरता है, ठीक है। अनइवन अगर लैंड है उस पर भी क्या है, इक्वली पानी डाला जाएगा इससे, तो यही स्प्रिंकलर सिस्टम है। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा ड्रिप सिस्टम। तो हम ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो इस सिस्टम में क्या होता है, पानी ना एक बूंद बाय बूंद, मतलब कि बूंद बूंद करके पड़ता है डायरेक्टली नियर द रूट्स, जो हमारी पौधों की जड़ें हैं उनके पास ही बूंद बूंद करके पानी गिरेगा इस सिस्टम में। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, और इसीलिए क्या है, इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। वैसे ड्रिप का मतलब एक तरह से टपकना होता है या फिर टपक होती है, तो इसीलिए इसके नाम को भी इसी तरह से रखा गया है, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पानी डालने का, किसमें, फ्रूट प्लांट्स होते हैं जो हमारे फलों के पौधे होते हैं उनमें, गार्डन्स यानी कि जो हमारे मैदान होते हैं, गार्डन्स होते हैं, बाग बगीचे वगैरह होते हैं, एंड ट्रीज़, और जो पौधे होते हैं उनमें भी ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है पानी डालने का, सिंचाई का। वाटर इज़ नॉट वेस्ट
वेस्टेड एट ऑल। और इस तरीके में क्या है, पानी कभी भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये क्या है, एक तरह से ना बोन का कार्य करता है, यानी ये एक तरह से लाभ या फिर एक वरदान का कार्य करता है। जिस रीजन में, जिस एरिया में पानी की कमी होती है ना, जैसे रेगिस्तान हो गया, तो ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी की कमी होती है, उस एरिया में ये जो सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम जो है, टपकने वाली जो विधि है पानी की, ये बहुत ही अच्छे से कार्य करती है और इसका लाभ भी होता है। So okay students, this was all for today's session. In our next session we will discuss further topics from this chapter. Till then, if you like my effort, then please like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thanks for watching. Thank you so much.